केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत फ़िलहाल मैंने कर दी है और जो लकड़ी है वो भी मैंने सोनप्रयाग से ले ली, क्योंकि लकड़ी की जो प्राइस पड़ी है वो मुझे यहाँ पे 30 रुपये पड़ी है। और फ़िलहाल गौरीकुंड पहुँचते हैं। सोनप्रयाग से सुबह सुबह अपनी यात्रा की जर्नी शुरू कर दी हमने और गौरीकुंड से गए सोनप्रयाग से अब शेयरिंग टैक्सी लेंगे और फिर गौरीकुंड की तरफ टैक्सी में बैठेंगे। तो क्या होता है आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक होता है कि नहीं होता, क्योंकि पिछली बार जब मैं यात्रा करने यहाँ पर आया था तो उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरा यहीं पर ही चेक हुआ था सोनप्रयाग में, और उसके बाद जो है आगे बढ़ने दिया गया था। तो देखते हैं, आगे बताता हूँ आपको। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी डिटेल्स होगी, सब आपको वीडियो में मिलती रहेगी। तो बाबा जय केदार की जय बोल के आज की जर्नी की शुरुआत हम करते हैं। जय श्री केदार। केदारनाथ धाम 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे पहुँचना होता है। हरिद्वार देश की ज़्यादातर जगहों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर देश के ज़्यादातर हिस्सों से डेली ट्रेन आती है। तो आप बाय ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। हरिद्वार में बस स्टैंड भी है, जहां आप बस के माध्यम से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और केदारनाथ धाम तक जाने के लिए आप बस के माध्यम से भी केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जहां हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा बाहर निकलते ही आपको काफ़ी सारी बसेस देखने को मिलेगी, जो कि इनके ऑफिस से आप चाहे तो बुक करवा सकते हैं एक दिन पहले ही, या फिर सेम डे जाके भी बुक करवा सकते हैं, जहाँ पर 600 से 700 रुपये में आपको टिकट मिल जाती है। अगर केदारनाथ धाम अगर आप प्राइवेट कार करके जाते हैं तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये आपके प्राइवेट कार वाला लेता है। और यही ऑप्शन अगर आप शेयरिंग में देखते हैं तो आपको 1,000 रुपये में पर पर्सन पे आप केदारनाथ शेयरिंग में भी कार में जा सकते हैं। तो ये है भाई सोनप्रयाग, जहाँ पर आप अगर होटल लेना चाहें तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं होटल। ये है सोनप्रयाग, मेन सोनप्रयाग यही है। इस साइड अपना रजिस्ट्रेशन चेक होगा, इस साइड से। तो भाई ये रजिस्ट्रेशन की लाइन है और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन चेक कराना होता है। बाकी आप उस साइड से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अगर रजिस्ट्रेशन आप करवा के नहीं आए हो तो। रजिस्ट्रेशन अपना चेक हो गया फ़िलहाल और अब निकलते हैं आगे की ओर। ये सोनप्रयाग की अपनी प्राइवेट पार्किंग है। जैसे कि आप अगर पर्सनल व्हीकल लाते हो तो यहाँ पे आप गाड़ी कर सकते हो। गाड़ी भी, यहाँ गाड़ी की पार्किंग है और इधर कारों की पार्किंग भी, आप कारों की पार्किंग दिख जाएगी आपको। ये बहुत बड़ा है और आप यहाँ पे आराम से भाई पार्किंग कर सकते हो आराम से। बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। पार्किंग का जो चार्ज होता है वो आपको देना होता है, बाकी बहुत अच्छी पार्किंग आपको मिल जाती है यहाँ पे। पार्क करते हैं आपको यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी के खूब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि आपको 50 रुपये में गौरीकुंड आपको पहुँचा देंगे। शेयरिंग टैक्सी ने यहाँ पे उतार दिया मुझे फ़िलहाल और अब जो है अपनी पैदल यात्रा को स्टार्ट करते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। और ये गौरीकुंड में चाहे तो आप होटल रूम भी ले सकते हैं अगर आप रात को यहाँ पे रुकते हैं तो। बाकी यहीं से आपको घोड़ा की बुकिंग होती है, तो घोड़ा आप यहीं से ले सकते हो। बाकी हम तो यात्रा कर रहे हैं आगे की तरफ। गौरीकुंड के इस मार्केट में आपको खाने पीने से लेके गर्म कपड़े सब चीज़ें आपको मिल जाती है। आप चाहे तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। भाई कहते गौरीकुंड से आगे आता है तो भाई गर्मी लगने लगी, तो भाई जैकेट को खोल देते हैं, क्योंकि पसीना हो गया भाई अभी तक इतनी सी दूर आने में। टी शर्ट में करेंगे यात्रा। जय श्री केदार। भाई लगभग जंगल चट्टी पहुंचने वाले हैं और सामने देखो बर्फ़ देखने को मिल गई भाई, गजब। तो यहाँ पे भाई ये एक जगह है ये, जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पे खूब सारी खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें फल फ्रूट, मैगी और भी और स्नैक्स हैं, और पीने के पानी की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। ये कितने का दिया यार? 50 का एक दे दो यार। तो भाई ये 50 रुपये का तरबूज लिया है यहाँ पे। यात्रा के दौरान जो है थकान वकान होती है और एनर्जी लेने के लिए आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं भाई साहब, और ऐसे नज़ारे को भी एंजॉय करते हुए। जय श्री केदार।
भाई केदारनाथ ट्रैक करते समय आप जो है रास्ते में से खा पी सकते हो कुछ भी, तरबूज खीरा वीरा, जिससे कि रास्ते में आपको एनर्जी मिलती रहे, आपका हल्का फुल्का पेट भी बढ़ता रहे। ज़्यादा पेट भर के आपको खाना नहीं है, क्योंकि यात्रा करते समय आपको परेशानी होगी और आपसे चला नहीं जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें और खाते पीते आराम आराम से अपनी यात्रा चलती रहे। भैया ऊपर तक घोड़े के चार्ज देते, इसे चार्ज कर लेते हो ऊपर तक का, ऊपर तक जाने का चार्ज? किसी को आदमी को बिठा के लेके जाओ बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे इसको ले जाना हो तो इसको आप तो एक वेट बताओ, जैसे 50 किलो कितना है? 5,000 रुपये ऊपर तक जाने का। तो भाई ऊपर तक अगर पिट्ठू करते हो तो मिनिमम ये मान लो कि वेट के ऊपर है आपका बजट। मिनिमम अगर नॉर्मल आपको 50 से 60 किलो वजन भी है तो नीचे से ऊपर तक आपको कम से कम 5,000 रुपये इस टाइम लग सकता है पिट्ठू से अगर आप जाते हैं। नहीं तो बाकी हमारी तरफ पैदल यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में आपको भुट्टा मिल जाएगा 50 रुपये का एक। तो भाई गौरीकुंड से आगे आता है, यहाँ पर खच्चर ही खच्चर आपको मिल जाते हैं। तो खच्चर आप चाहे तो ले सकते हो अगर आप यात्रा में कंफर्टेबल ना हो, नहीं तो हमारी तरफ पैदल चल सकते हो। तो भाई पैदल यात्रा करोगे तभी बाबा केदारनाथ के दर्शन आपको अच्छे से हो पाएंगे, नहीं तो आप पाप लेके चल रहे हो अगर आप घोड़े के ऊपर जाओगे तो पैदल यात्रा करो, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। केदारनाथ में अगर घोड़ा खच्चर लेना हो तो आपको यहाँ रेट्स बता देता हूँ। अगर आप खच्चर लेते हैं ऐसे मतलब घोड़ा लेते हैं तो 2,000 रुपये तक का आपको घोड़ा यहाँ पे पड़ने वाला है केदारनाथ धाम तक का नीचे से, और बाकी और भी रेट्स मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो भाई लगभग टाइम हो रहा है 7:54 और हम निकले थे सुबह के 5 बजे। तो 3 घंटे में भाई अभी तक ये मान लो कि 3 किलोमीटर ही पार किया, अभी तक जंगल चट्टी तक पहुँचने वाले हैं बस। तो शाम को 6-7 बजे तक ये पहुँचेंगे भाई, जहाँ तक है आराम चलेंगे और आराम से रेस्ट करते हुए पहुंचेंगे बढ़िया भाई साहब। जंगल चुट्टी में रुके अपन और यहाँ भी बहुत सारी दुकानें बनी हुई है, कुछ खाना पीना हो तो खा सकते हो आप, और बाकी रेस्ट कर सकते हो थोड़ी देर। जंगल चट्टी में भी आपको मेडिकल की सुविधा मिल जाती है। अगर यात्रा के दौरान कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पे चेक जरूर करवा सकते हैं। भाई यात्रा के दौरान कुछ इंस्ट्रक्शन थे आपको दे देता हूँ कि कैसे यात्रा करनी। भाई जगह जगह धीरे धीरे पैदल चलते चलते आप यात्रा करिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन है और मंजिल बहुत दूर है। बाकी घोड़े खच्चरों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके बिल्कुल पास से जाते हैं और पास में जो है खाई है आपके बिल्कुल, तो दूर से चलें तो घोड़ा टकरा के आपको जो है नीचे की तरफ भी धकेल सकता है। तो आराम से चले और रुक रुक के सांस लेते हुए यात्रा को कंटिन्यू करें। जय श्री केदार। तो केदारनाथ धाम में नेटवर्क की बात करें तो भाई यहाँ पे नेटवर्क आपका जियो का अच्छा आ रहा है, और फिलहाल मेरा 5G मोबाइल है, तो यहाँ पे जो मेरा 4G नेटवर्क है वो भी अच्छा आ रहा है। आपको दिखा देता हूँ एक बार नेटवर्क मोबाइल का, ये देख लो भाई, अगर आपको दिख रहा हो तो नेटवर्क की बात, नेटवर्क दोनों अच्छे आते हैं, एयरटेल भी अच्छा आता है, जियो भी बढ़िया आता है। तो फिलहाल रुके हुए हैं, मैगी वैगी खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर हुए हैं। भीमबल्ली के आसपास हम रुके और फिर भीमबल्ली से नाश्ता वास्ता करके मैगी खा के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैगी 50 रुपये की पड़ रही है यहाँ पे, तो चाय 20 रुपये की। भाई 50 रुपये की मैगी लिए और टेस्ट देखते हैं इसका कैसा है। तो मैगी के टेस्ट की बात करें, टेस्ट बढ़िया भाई, एक नंबर है। तो पहाड़ों में मैगी जरूर ट्राई करना भाई अगर केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हो आप लोग। क्या जोर आ जाएगा, थोड़ा बोल तो दिया ब्रो। भाई छोटी लिंचोली पे फिलहाल मैं पहुंच गया हूं और हालत भाई साहब बहुत ख़राब है सच में यार। बाकी नज़ारे बहुत शानदार है, और मौसम की बात करें तो अभी तक सुबह से जो है बारिश तो हुई नहीं है, मतलब अभी तक बड़ी छोटी लिंचोली तक पहुंच गए, अभी तक तो कोई बारिश हुई नहीं है। शायद आगे केदारनाथ धाम में बारिश हो जाए। फिलहाल धूप निकल रही है और फिर बीच बीच में बादल
ऐसे बादल आ रहे हैं, फिर मौसम साफ़ हो रहा है, फिर बादल आ रहे हैं। मतलब ठंडा है एकदम मस्त भाई साहब। आराम से केदारनाथ यात्रा दर्शन करने आओ, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। और पीछे के व्यूज़ देखो आप भाई, शानदार व्यूज़ के साथ एंजॉय करते जाओ और यात्रा को कंटिन्यू करते। पैदल यात्रा के दौरान लकड़ी आप नीचे से ही ले लें, जिससे कि पैदल चलने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की, तो अपने साथ जो है बैग भारी नहीं लेकर आएं, जिससे कि यात्रा में ज़्यादा थकान आपको नहीं होगी। क्योंकि यह गलती मैंने कर दी थी, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप कोशिश करें कि अगर आप 2 से 3 मेंबर हैं तो आप एक ही बैग में सारा सामान एडजस्ट करके ऊपर की यात्रा करें। तो इधर आपको फल फ्रूट मिल जाएंगे 100 रुपये का, चना मिल जाएंगे 50 रुपये के प्लेट। तो जो भी लेना हो वो ले सकते हो आप। ये भी 50 है, सब चने वाला है, फ्रूट वाला है 100। एनर्जी लेने के लिए बीच बीच में खाते रहो चना मसाला। केदारनाथ धाम जब आप जाते हो तो रास्ते में 2 रास्ते कटते हैं। एक तो आपको आता है ये वाला रास्ता, जैसे सीधा जाओगे तो एक इधर से आएगा जो खच्चर का रास्ता जाता है, जो ऐसे होते हुए फिर ऐसे ऊपर नीचे होते हुए ऊपर जाएगा। और दूसरा जाएगा सीधा, जो कि आगे जाके पुल पार करेंगे। तो वो आपको आगे दिखाता हूँ और चलते हैं सीधे वाले रास्ते से। लो भाई देख लो नज़ारा भाई साहब, खतरनाक मंदाकिनी नदी का प्यारा सा व्यू, और थोड़ा डेंजरस भी। और ये 2 ब्रिज बने हुए इस साइड से भी आप जा सकते हो और इस साइड से भी आप जा सकते हो। और हर महादेव भाई साहब, क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है, गजब नज़ारा है भाई साहब, मज़ा आ गया। ओम नमः शिवाय। तो वैसे श्री केदारनाथ धाम 8.5 किलोमीटर, बेस कैंप 6.5 और बड़ी लिंचोनी 3 और छोटी लिंचोनी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई बड़ी लिंचोली तक आते आते भाई अब रास्ता थोड़ा सा कम हुआ है और ऐसा सीधा रास्ता मिला हुआ इतनी दूर आने के बाद। तो वापस चढ़ाई चालू हो गई, वापस अब थोड़ा सा नीचे पैदल बड़ी लिंचोनी से थोड़ा सा मान लो थोड़ा सा सीधा हुआ है और फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी वापस भाई साहब, तगड़ी वाली। बाकी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई तो रेनकोट पहनने का टाइम आ गया ऐसा लगता है मेरे को। बाकी मौसम देखो यार क्या गजब है भाई साहब, सिस्टम मज़ा आ गया, एक नंबर मौसम है। देखो भाई कहीं को एक्सपीरियंस देता थोड़ा फर्स्ट टाइम केदारनाथ धाम को। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। चढ़ाई चल रही है 4 घंटों से, पिछले से थक चुके हैं। 6 किलोमीटर आए 4 घंटे में। देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है ठेठ तक पहुंचने में। पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको ठेठ तक मिलती रहेगी। भाई बड़ी लिंचोली पे आते आते बारिश आ गई और रेनकोट मैंने पहन लिया। बाकी चल रहे हैं आगे की तरफ। ये देखो भाई एकदम से बादल आ गए। पहले भी यहाँ पे बिल्कुल साफ था, एकदम से अभी जस्ट एकदम से बादल आ गए और कोहरा हो गया। और धूप की वजह से थोड़ा चलने में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर थोड़ी बरसात हो जाए तो भाई मज़ा आ जाए, चिल्ड हो जाए मामला। बाकी यात्रा कंटिन्यू चल रही है अपनी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए आपको पिट्ठू 5 से 6 हज़ार, और अगर आप पालकी करते हैं तो पालकी आपको वजन के अनुसार लगभग 7 से 8 हज़ार या 9 हज़ार तक भी आपको पालकी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक मिलती है, जहां पर सीजन के अकॉर्डिंग प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो भाई लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर और रह गया बाबा केदारनाथ धाम का मंदिर। और व्यूज़ जो है भाई ये एक नंबर आ रहे हैं सच में। ये देखो ठेठ उधर आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरे में थोड़ा नीचे से ठेठ ऊपर आ गए भाई। लगभग जो है 4 किलोमीटर बचा है। और सामने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी पार्किंग है, मतलब जहाँ पे इमरजेंसी में लैंड होने वाला एक बना हुआ है वहाँ पे। और बाकी यहाँ पे जिम के कैंप है, अगर आप लेना चाहो जगह की जगह कैंप ही कैंप है स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मंदिर की निकट पास में आता ना, जैसे जैसे मंदिर जैसे कैंप स्टार्ट हो जाते हैं और आप चाहे तो आराम से कैंप ले सकते हैं 1000 से 800-900 तक, क्योंकि इस जुलाई के टाइम में बहुत ही सस्ते आपको कैंप मिल जाते हैं।
फ़िलहाल हम तो होटल लेंगे, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा अगर कोई कैंप की अगर आगे मेरे को मिलते हैं तो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। जल्दी बाबा केदारनाथ की भी आपको दर्शन कराऊँगा मैं। केदारनाथ धाम में मौसम पल पल में बदलता है, जहाँ कुछ देर में कोहरा छा जाता है और कुछ देर में मौसम साफ और कुछ देर में बारिश। तो भाई वेदर देखो एकदम से पूरा चेंज हो गया है। देखो भाई चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, चारों तरफ। ओह माय गॉड, गजब भाई, चिल्ड मौसम हो रहा है एकदम। तो भाई केदारनाथ धाम की दूरी अभी लगभग 3 किलोमीटर रह गई है और अभी भी बहुत दूर है यार। बाकी ये देखो नज़ारे एक नंबर है यार, क्या गजब नज़ारा भाई साहब। ये भाई केदारनाथ में लगभग 2.5 किलोमीटर रह गया अब, और यहाँ पे एक नज़ारा आता है जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है पहले की भाई साहब। ये वैसे तो मई की बर्फ़ है, जब मई में मतलब धीरे धीरे पिघलती रह जाती है ना, इतनी सी रह जाती है, अभी थोड़ी सी बची है। और लगभग पहुँचने वाले हैं केदारनाथ धाम, 2 किलोमीटर के आसपास और रह गया। और फॉग ही फॉग हो रहा है भाई, मौसम बिल्कुल चिल्ड हो रहा है और आज तो भाई ठंड भी लगने वाली है। तो भाई अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आए अगर यहाँ पे केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो। बाकी थक गए बहुत यार, लेकिन आखिरकार पहुँच ही गए भाई। जय श्री केदार। भाई आप बता देता हूँ कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग आपका सोनप्रयाग से होता है, लेकिन सोनप्रयाग में जो है आप अपना बैग वैग अगर आप होटल लेते हैं वहाँ पे, तो होटल बैग वैग वहीं जमा करा दें। अगर आप 3 से 4 दोस्त हैं तो आप एक बैग में जो है सारा सामान भर लीजिए, जिससे कि आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, आप ट्रैकिंग करने में आसान रहेगा। हमने क्या है चारों ने बैग ले लिया, तो जो थोड़ा क्या बैग हमारा भारी है उससे हमारे को थोड़ी दिक्कत हुई चलने में, लेकिन जो है अगर आप एक बैग में सारा एडजस्ट करके पैदल चल के यहाँ पे आ सकते हैं तो आराम से और भी आसानी होगी। नहीं तो आप लॉकर में 100 रुपये जमा करवा के, मतलब 100 रुपये दे के आप नीचे अपना जो भी बैग है वो लॉकर में जमा करवा सकते हैं नीचे। और उसके अलावा पानी की बोतल साथ में रखे, धीरे धीरे कुछ जगह पानी पीते रहें। खाने पीने की आपको जगह घर पे मतलब नीचे से जब आओगे तब आप पेट भर के खाना बिल्कुल नहीं खाना, आपको स्टार्टिंग में भूखे पेट चलना है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है आप यहाँ पे कुछ कभी मैगी खा सकते हो, कभी चाय पी सकते हो, ऐसे धीरे धीरे हल्का फुल्का खाते खाते फल फ्रूट्स खाते हुए आप ये यात्रा कर सकते हैं। आपको पेट भर के कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि अगर पेट भर के यात्रा खा लोगे तो यात्रा आपकी हो नहीं पाएगी, मुश्किल हो जाएगी थोड़ी यात्रा करने में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और आराम से धीरे धीरे सांस लेते हुए आराम से यात्रा करनी है। एक बार में आपको पूरा एक साथ नहीं चलना, जैसे कि आपको ऐसा कोई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी हो तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर आप ज़्यादा तेज़ चलना चाहें। आराम से सुबह जर्नी स्टार्ट करो 5 बजे, आराम से शाम को 6 से 7 बजे तक आप पहुंच जाओगे बिना किसी टेंशन के। तो फिलहाल हमारी जर्नी भी कंटिन्यू करते रहे हम, और लगभग पहुंचते हैं बाबा केदार के, देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर तक जाने में। ये है घोड़ा पड़ा, यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए आपको घोड़े मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ के घोड़े ले सकते हो। और अभी फ़िलहाल ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा श्रद्धालु इसलिए है नहीं, इसलिए ज़्यादातर लोग नीचे लेके चल जाते हैं घोड़ों को। बाकी वेदर कोई गजब हो रहा है, ठंडा एकदम। तो भाई कैंप अगर चाहिए हो तो आपको कैंप यहाँ पे 400 से 500 रुपये का मिल जाएगा। और कैसा मिलेगा आपको दिखा देता हूँ 4 मेंबर के हिसाब से। बोला कि 4 वही 500 रुपये तक आपको स्टार्टिंग में 4 बंदों के लिए मिल जाएगा। बाकी और बड़ा लेना चाहो तो और भी ले सकते हो, 800 1000 जैसा चाहो वैसा प्राइस पे आपको कैंप यहाँ पे मिल जाता है। लो भाई लगभग पहुँच गए और यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया बाबा केदारनाथ धाम का मंदिर। हाँ भाई कैसे खुशी मिल रही है भाई, मंदिर बिल्कुल पास में आ गया। और भाई पैदल यात्रा का एक्सपीरियंस भाई बहुत ही खतरनाक रखा, सभी का हालत बहुत ख़राब हो गई। बस अब होटल लेके सीधा सोने का काम है भाई, बहुत भयंकर। सुबह के 5 बजे के निकले हुए हैं और टाइम दिखा देता हूँ वो टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे यार। 5 बजे के ओ भाई सुबह के 5 बज के अभी फ़िलहाल 5 बज रहे, तो लगभग 12 घंटे हो गए भाई, 12 घंटे हो गए 11 बन। और आखिरकार बस कुछ देर में बाबा के मंदिर के सामने। तो मंदिर भाई आधा किलोमीटर दूर और रह गया, और यहीं पे जो है आपके हेलीकॉप्टर उतरते हैं इस जगह जो सामने आपको दिख रही है।
और सामने देखो आप खूब सारे कैंप, अगर आपको मान लीजिए कैंप लेना हो तो उधर उस साइड भी आप ले सकते हो। बाकी अभी पहले आपने एक रील देखी होगी थोड़े दिन पहले भाई, एक हेलीकॉप्टर जो है एक पंखा टूट के जो साइड में गिरने लग गया था, तो हेलीकॉप्टर वो रहा भाई वो जो दिख रहा है ना आपको, वो है वो हेलीकॉप्टर, अभी भी वहीं लगा हुआ है वो हेलीकॉप्टर, और उसको ढक रखा है। बाकी मंदिर तक पहुंचने वाले हैं भाई, पूरे दिन की थकान के बाद आज फाइनली मंदिर पे पहुंचने वाले। जय श्री केदार। तो भाई अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट पड़ा हो तो आप मंदिर के पास में ATM है, वहाँ से निकलवा सकते हो। फिलहाल ATM आपको दिखा देता हूँ। ये सामने मंदिर का एंट्री गेट है और इधर आपको SBI और HDFC का ATM दिख जाएगा, यहाँ से पैसे निकलवा सकते हो। और भाई अभी रास्ता फ़िलहाल इधर से जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो है मंदिर का रास्ता ये होगा, और शायद अगले साल हो सकता है, क्योंकि अभी ये नया ब्रिज बन रहा है, जो पुराना ब्रिज था उसे तोड़ दिया गया है। और लो भाई फाइनली आ गए बाबा केदारनाथ धाम। ये लो भाई बाबा केदारनाथ के दर्शन करा दिए आपको फाइनली। लगभग 12 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचने में, और बस मौसम बहुत ठंडा है, हल्की हल्की बारिश चल रही है अभी, और बस फाइनली भाई करा दिए भाई बाबा केदारनाथ के दर्शन आप सभी को। आखिरकार पहुंच गए बाबा केदारनाथ के। तो भाई आरती होगी अभी 7:30 बजे, और अभी 5:30 हो रहे हैं, 1 घंटे बाद आरती होगी, सॉरी 2 घंटे बाद आरती होगी। बाकी दर्शन तो सुबह करेंगे, फिलहाल अभी तो यहीं से भाई आप दर्शन कर लो भाई मंदिर की, क्या मस्त लग रहा है। पीछे का व्यू अभी दिख नहीं रहा क्योंकि अभी फॉग ही फॉग हो रहा है, बाकी बर्फ़ आपको पीछे सुबह की तरफ दिखाऊंगा मैं। भाई केदारनाथ धाम की आरती शुरू हो गई है, और फॉग देख लो यार, फॉग चारों तरफ इतना हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी आया हूँ मैं तिवारी होटल पे, और जस्ट केदारनाथ मंदिर के पास ही पड़ता है, और ये इसका मेन्यू है। कलाकंद मंगाया 30 रुपये का कलाकंद है, और एक पीस 30 रुपये का, बाकी 110 की सब्जी, 30 रुपये की रोटी, तो टोटल कर लेना आप कितने हो गए। भैया मैंने डिसाइड करना सुबह के पहले जल्दी उठ के नहाए। भाई खाना अच्छा है, ट्राई जरूर करना है यहाँ पे, बढ़िया खाना है एक नंबर। भाई ये है केदारनाथ धाम का मार्केट, जहाँ आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, शॉपिंग वॉपिंग ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं बाबा केदार का। और सामने कुछ होटल्स हैं बने हुए हैं जहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। केदारनाथ धाम के इस मार्केट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग के लिए मिल जाती हैं, जहां आप मंदिर का छोटा रूप जो कि लकड़ी का बना हुआ है वो ले जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फूल मालाएं, रुद्राक्ष और भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग वाली तस्वीरें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो भाई सुबह सुबह का व्यू देख लो बाबा केदारनाथ मंदिर का। फिलहाल हल्की हल्की फॉग हो रही है, इसलिए भी ढंग से दिख नहीं रहा आपको।
भाई केदारनाथ धाम में मौसम देख लो फिर से चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले जो अभी कोहरा था यहाँ पे, और अभी देख लो एकदम से वापस जो है बादल वापस हटने लग गए, और पीछे की जो बर्फ़ है वो दिखने लग गई। अभी शानदार जो व्यू है अब आपको देखने को मिलेगा बाबा केदार का। ये देखो बर्फ़ के पहाड़ पीछे आपको दिख रहे होंगे तो शायद, और इस साइड देख लो, इस साइड में बादल है पहाड़ों के ऊपर, और इधर श्रद्धालु प्रसाद वरसाद लेके दर्शन के लिए लाइन में लग रहे हैं। मतलब इतनी लाइन है नहीं, अभी आराम से दर्शन हो पा रहे हैं बाबा केदार के। तो बाबा केदार का टीका मैंने लगवा लिया है, और देख लो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आप भी यहाँ टीका वीका लगवा सकते हैं 10 रुपये दे के आराम से, और जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी दे सकते हैं। बाकी नज़ारा देखो यार, बस अब दर्शन करने जाते हैं, और फिर आपको वापस आके दर्शन करके बताते हैं कैसा लगा। भाई बाबा केदार का प्रसाद ले लिया है, और 250 रुपये का 500 रुपये का अलग अलग रेट से यहाँ पे प्रसाद आपको मिल जाता है। तो फिलहाल दर्शन करने जा रहे हैं, और दर्शन करने के बाद आपसे आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जय श्री केदार। केदारनाथ धाम मंदिर का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन उत्तराखंड टूरिज्म ऐप पर कर सकते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बनी हुई है, और इस ऐप के अंदर आपको जो है फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलती है। यह रजिस्ट्रेशन आप आने से पहले लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही करा लें, और बाबा केदार के दर्शन आराम से कर सकते हैं। बम भोले। प्रसाद की दुकानें आपको इस साइड में मिल जाती है, यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं। और श्रद्धालुओं की भीड़ देख लो आप। वो बिल्कुल मंदिर सामने है, और लाइन में लगे हुए हैं, प्रसाद ले लिया है, दर्शन करने वाले हैं। बस मोबाइल कैमरा जो है मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है, तो फिलहाल बाहर ही रखेंगे। दर्शन करने के बाद फिर आपको आगे की जानकारी बताऊंगा कि दर्शन कैसे होते हैं और कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। फिलहाल ये देख लो बिल्कुल पास आ गए भाई मंदिर के। जय श्री केदार। बाबा केदारनाथ धाम मंदिर में मेरे दर्शन फिलहाल हो चुके हैं, और दर्शन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मतलब अंदर जाते पहले तो आपको क्या मिलेगा देखने को, नंदी जी महाराज की आपको सोने की मूर्ति मिलेगी, और जैसे लेफ्ट साइड में आप देखते हैं तो आपको श्री नारायण भगवान जी का मंदिर दिखता है, अर्जुन जी दिखते हैं आपको, युधिष्ठिर जी दिखते हैं, और इसके अलावा आप जैसे मंदिर के अंदर जाते हैं तो पुष्प द्वार आपको दिखता है भगवान केदारनाथ का, और फिर अंदर की तरफ आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी आपको, और राइट में आपको पार्वती माता जी की मूर्ति दिखेगी, और सामने आपको भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ है, और कुछ मूर्तियों पे जो है नाम लिखा हुआ नहीं था, तो मुझे इसका जो है मंदिर के मूर्तियों के अंदर कुछ मूर्तियाँ थी उनके अंदर जो है नाम नहीं लिखा हुआ था उनके ऊपर, तो उसकी वजह से मैं पहचान नहीं पाया कि कौन से जो है भगवान है या कुछ क्या है। बाकी दर्शन मेरे बहुत अच्छे से हो गए, और दर्शन आप भी कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट दर्शन करने में लगे। ज्योतिर्लिंग को बढ़िया करीब से दर्शन करके आया, लगभग तीसरी बार। 2021-22 में आया था, 23 में आया था, और 2024 में भी अच्छे से दर्शन हो गए भाई। और ये देख लो भाई क्या नज़ारा है भाई बाबा केदार का, और श्रद्धालु सभी दर्शन कर करके लौट रहे हैं काफ़ी। तो बाकी हम भी दर्शन हो गए, बाकी अब भैरवनाथ के और आपको पीछे भीमशिला के दर्शन कराता हूँ। लो भाई बाबा केदार का प्रसाद मिल गया, सुबह सुबह लंगर खाने का मौका मिल गया हमको भाई साहब। जय श्री केदार। मजा आ गया भाई। ज्योतिर्लिंग पे जो जल चढ़ता है वो आपको पीछे की साइड आ जाएगा, और वहाँ से आप भर सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। पूजा पाठ में आपके काम आ सकता है वो जल। भाई आपको भीमशिला के दर्शन कराता हूँ, और ये मंदिर के जस्ट पीछे की साइड है। जब 2013 में बाढ़ आई थी और मंदिर को बचाया था। ये देखो भाई भीमशिला, काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करते हैं और सिक्के भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग धूप चढ़ाते हैं। तो हम भी जो प्रसाद के अंदर बत्ती निकली है वो लगाते हैं, और फिर दर्शन करके फिर आगे पीछे की तरफ और दर्शन करने चलते हैं। हर हर महादेव। ये भाई भीमशिला, और दर्शन अपने हो चुके हैं फ़िलहाल। तो भीमशिला के दर्शन मैंने कर लिए हैं, और आप सभी को आपको मैं आदि शंकराचार्य की दर्शन कराता हूँ, जिनकी समाधि मंदिर के जस्ट पीछे बनी हुई है, भीमशिला के पीछे की साइड। तो आप जब भीमशिला के इस साइड से आएंगे आप, तो इस साइड देखो आपको आदि शंकराचार्य का समाधि दिखेगी आपको यहाँ पर।
जय आदि शंकराचार्य। ये लीजिए भाई आदि शंकराचार्य के आप भी दर्शन कर लीजिए और आप चलते हैं भैरव मंदिर। और भैरव मंदिर कैसे चलना है ये भी आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। केदारनाथ धाम 6 मंथ खुलता है और 6 मंथ बंद रहता है। तो अगर इस 6 मंथ में बेस्ट टाइम की बात करें केदारनाथ धाम में आने की, अगर आपके पास कम बजट है तो आप जुलाई या अगस्त के मंथ को चुन सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है या तो फिर आप मई या जून या फिर आप अक्टूबर या सितंबर के बीच में दर्शन करने आ सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। भैरवनाथ मंदिर जब आप जाते हैं तो आपको मंदाकिनी नदी का ये व्यू देखने को मिलता है भाई। देखो गजब भाई गजब। और इधर सामने केदारनाथ होटल बने हुए हैं जहाँ आप रूम लेते हो। कुछ होटलों का काम तो अभी भी चल रहा है। तो भाई केदारनाथ धाम मंदिर में होटल ले सकते हो बढ़िया। और नज़ारा तो एक नंबर है यार, सही में गजब नज़ारा है। और सामने भी चल रहे हैं अपन भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने। वाह। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे रास्ते में आपको लंगर की सुविधा भी मिलती है। बाबा भैरवनाथ का लंगर खा के मज़ा आ गया। जब बाबा भैरवनाथ वाले रास्ते पे आप जाते हैं ना उस टाइम लंगर मिलता है। कढ़ी चावल तो खा सकते हो, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आराम से जितनी बार लो उतनी बार खाओ, आराम से वेस्टेज मत करो, बस मज़ा आ जाएगा। तो बाबा भैरवनाथ के लिए आप प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से। प्रसाद 150, 100, काला धागा 20 और तेल आप चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो भैरवनाथ जी का ये आधा किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। लगभग अपन को मंदिर के पास से रास्ता आ रहा है, फिर ब्रिज पार करके आप इस साइड से ऐसे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं इस साइड। तो भाई बाबा भैरवनाथ का ट्रैक भी जो है थोड़ा सा थका देने वाला है। तो आराम से चढ़ो, सांस लेते रहते रुकते रुकते आराम से आप चढ़ जाओगे 15 से 20 मिनट में। और अगर आप चल सकते हो लगातार तो आराम से डायरेक्ट ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते हो। बाकी मेरी तरह रुकते रुकते दर्शन करते, सॉरी रुकते रुकते आराम करते करते जा सकते हो। जय भैरव बाबा। हेलो भाई, पहुंच गए बाबा भैरवनाथ। हाँ, अब दर्शन करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है मंदिर में। ओम जय भैरवनाथ। भाई क्या नज़ारा है यार, यहाँ से भी पूरी भैरव घाटी, पूरी केदारनाथ घाटी दिखती है यहाँ से आपको। जय बाबा भैरवनाथ। लो भाई पहुँच गए बाबा भैरवनाथ और दर्शन कराते हैं आप सभी को। जय भैरव बाबा। ये लो भाई मंदिर थल्ले है वो सामने थल्ले माची से आप से तू भी चला ले यार। मैं ऊपर आ गया ना, जाऊंगा नीचे भी कर दोगे फोन। उधर है सामने उधर। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, जय भैरवनाथ, जय भैरव जी महाराज। थल्ले जाके दिखाऊंगा, कोई नहीं। ये लो भाई दर्शन कर लो। जय भैरवनाथ, आजा। जय भैरव जी महाराज। फोन में भाई थोड़ा फिसलने का डर है यहाँ से, भाई तेल ही तेल हो रहा है हर जगह। बाकी ये देख लो नज़ारा केदारनाथ धाम का। भैरवनाथ के भी दर्शन अपने कंप्लीट हो गए और केदारनाथ धाम के भी दर्शन कंप्लीट हो गए भाई। बहुत खुशी मिल रही है और नज़ारा देखो भाई एक नंबर। हाँ हर हर महादेव।
तो अब केदारनाथ के बजट की बता देता हूँ कि केदारनाथ में धाम में आपका आने का बजट कितना आएगा हरिद्वार से लेके यहाँ तक का। तो देखो होटल का आपका जो खर्चा आएगा मिनिमम यहाँ पे मिनिमम 1500 रुपये खर्चा आएगा। और वो कैसा आएगा मैं बता देता हूँ। होटल हमने 3 जगह लिया था यहाँ पे, पहला हरिद्वार में, दूसरा सोनप्रयाग में और तीसरा केदारनाथ में। हरिद्वार में हमको पड़ा था होटल 1200 के आसपास और सोनप्रयाग में हमको होटल पड़ा 1000 रुपये का। और यहाँ केदारनाथ धाम में हमको 900 रुपये का होटल पड़ा। और तीनों का टोटल करें तो 3100 रुपये के आसपास होता है। और 1500 रुपये का आसपास मैं बजट मान के चल रहा हूँ होटल का, अगर आप 2 बंदे भी है तो। लेकिन हम तो 4 जने थे तो इससे भी कम का हमारा खर्चा आ गया। तो मिनिमम होटल का हम 1500 रुपये मान के चल रहे हैं 1-2 पर्सनों के अंदर। इसके अलावा फूड का खर्चा माने तो फूड आपका 500 रुपये एक बंदे पे आएगा पर डे का। अगर आप नहीं खाते हैं सुबह सुबह तो शाम को खाते हैं तो 200-250 रुपये मान लीजिए आपके ऊपर बचाने के ऊपर। मिनिमम हम 5 दिन का 2500 रुपये आसपास मान के चल रहे हैं हरिद्वार से लेके वापस आने तो और जाने तक का आपका खर्चा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हमने तो टैक्सी ली थी हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक के लिए, जो कि हमको 3600 रुपये की पड़ी थी। क्योंकि वो जो भैया थे टैक्सी वाले वो इस साइड ही आ रहे थे। लेकिन वैसे अगर आप टैक्सी करते हैं तो 7000 रुपये की पड़ती है और 1750 रुपये एक बंदे पे आता है अगर 4 जने भी आप हैं तो। वैसे हमारे पास मेरी जो टैक्सी हुई वो तो 900 रुपये की हुई है। और अगर रिटर्न अपन मैं बस करता हूँ दोबारा 700 रुपये की वो मुझे पड़ेगी केदारनाथ जाने के लिए वापस हरिद्वार तक। और फिर उसके अलावा 100 रुपये का यहाँ पर टैक्सी का भाड़ा मान लेते हैं वापस गौरीकुंड तक, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का आता है। तो टोटल करें तो टोटल आता है 1700 रुपये। और टोटल जो हमारा बजट होता है वो 5700 रुपये खर्चा आता है केदारनाथ धाम यात्रा करने का। तो आराम से केदारनाथ धाम यात्रा करना हो, नो टेंशन हो के। और बजट आपको बता ही दिया, फिलहाल जुलाई का बजट है। अगर हर सीज़न के अलग अलग बजट होता है और दर्शन करने में भी टाइम लगता है। तो जय श्री केदार, और मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार। भाई अब तक की वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद किसी ना दी हो शायद, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अब तक की जितनी भी मतलब अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, चारों धाम की यात्रा करके आप वापस हरिद्वार लौट रहे हैं, तो हरिद्वार से जो है आपको वापस दिल्ली, राजस्थान, चाहे आप हरियाणा जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो वापस, तो आप कहाँ से बस मिलने वाली है स्लीपर कोच की बढ़िया एसी वाली बस, जिससे आप अपनी सिटी आराम से लौट पाएँ। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हरिद्वार के हर पौड़ी के पास पंतदीप पार्किंग के पास, जहाँ पर आपको सारी बसेस मिल जाएंगी भाई, आपको सारी स्लीपर कोच, जो कि शाम के टाइम आपको रवाना होती है। ये लगभग 5 से 6 बजे के आसपास इसका रवाना होने का टाइम है। और अलग अलग प्राइसेस पे है, मिनिमम जैसे 700 से 800 रुपये से स्टार्ट हो जाती है सारी स्लीपर क्लासेस एसी वाली, और नॉन एसी वाली आपको और भी सस्ती मिल जाएगी अगर आप लेना चाहें तो। बाकी हर की पौड़ी के पास आना है आपको, और बिल्कुल पंतदीप आपको पार्किंग बोलना है, पंतदीप पार्किंग। अगर आप हरिद्वार बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आप 20 से 30 रुपये में ऑटो रिक्शा पकड़ के बैटरी रिक्शा यहाँ पे पंतदीप पार्किंग पे आ सकते हैं, और यहाँ से आप आराम से अपनी सिटी लौट सकते हैं। हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, राजस्थान, कहीं पे आपको जाना हो तो स्लीपर क्लास की आपको बसें दिख रही होगी। तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी भाई अभी तक, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आराम से 4 धाम यात्रा करने के बाद यहाँ से आप लौट सकते हो आसानी से। जय श्री केदार।